कल सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो मतलब न्यायपालिका के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। मतलब एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंक दिया। तो वकील का नाम राकेश किशोर है। इसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ मतलब जूता फेंक दिया। और इसने ये कृत्य इसलिए किया क्योंकि ये मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो भगवान विष्णु को लेके अमानवीय टिप्पणी की थी उसको लेके ये नाराज था। लेकिन एक चीज मैं साफ कर दूं, ये जो घटना की ये पूरी निंदनीय है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ ये जूता फेंक देना, ये किसी तरीके से भी इसका कोई भी मतलब इसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मतलब देश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस तरीके की धार्मिक टिप्पणी करना कहीं ना कहीं ये भी उतनी ही निंदनीय है। देश के बहुसंख्यक समाज के मतलब सर्वोच्च देवता भगवान विष्णु के ऊपर की गई ये टिप्पणी मुझे लगता है ये भी बर्दाश्त करने योग्य बिल्कुल नहीं है। 16 सितंबर को एक याचिका आई थी। भगवान विष्णु की एक 7 फुट की प्रतिमा है मध्य प्रदेश में, जिसके पुनर्स्थापना को लेके ये याचिका डाली गई थी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि भगवान से खुद बोलो कि वो सही कर ले। अगर तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो तो वो तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे और मूर्ति सही कर ले। ये कह के ये याचिका खारिज कर दी। इसी को लेकर ये वकील नाराज था और उसने ये जूता वाला कांड किया सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि जूता उनकी बेंच तक नहीं पहुंचा। तब तक जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने आके इस वकील को पकड़ा और कोर्ट से बाहर ले गए। जब इसको कोर्ट से बाहर ले गए तो ये नारा लगा रहा था कि सनातन धर्म का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद पीएम मोदी ने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हालचाल ली और इस हमले के बारे में जानकारी ली और एक्स हैंडल पे ट्वीट करते हुए कहा है कि इस घटना से जो भारतीय समाज है पूरे तरीके से इसको मतलब इसकी निंदा करता है। वैसे आपको क्या लगता है, एक तरफ जहां आई लव मोहम्मद के नाम पे दंगे फसाद हो रहे हैं, पुलिस को उतरना पड़ा, और दूसरी तरफ एक मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि भारत का सर्वोच्च पदों में से एक है, उस व्यक्ति द्वारा इस तरीके की टिप्पणी किए जाना क्या सही है? मैं आप पे छोड़ता हूँ।